Hello everyone. Now we'll talk about very interesting topic. This known as कार्बोकैटायन यानी कार्बोधनायन. चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. The carbon which has 6 electron and 1 positive charge is called कार्बोकैटायन. यानी कि एक कार्बन जिसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो और एक पॉजिटिव चार्ज हो, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोधनायन कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं. बहुत ज़्यादा सिंपल है. जैसे कि आप देख रहे हो ये कार्बन, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार, पाँच और 6 इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन के नाम से जानते हैं. ये तो होती है इसकी डेफिनेशन. तो कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें तो इसके पास में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में होते हैं और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है. कितना होता है, 120 डिग्री का होता है. और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इस कार्बन का, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है और इसकी जो शेप होती है वो प्लेन ट्राई एंगुलर होती है. सो गाइज, अब हम बात करते हैं कार्बोधनायन के प्रकार के बारे में, यानी कार्बोकैटायन के टाइप्स के बारे में. तो कार्बोकैटायन जो होता है हमारे पास में वो 3 टाइप का होता है. एक होता है प्राइमरी यानी 1 डिग्री, एक होता है सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री, एक होता है टर्शरी यानी कि 3 डिग्री. 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन वो होता है यानी कि ऐसा कार्बोकैटायन जिससे कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ या एक भी ग्रुप उससे ना जुड़ा हो, मतलब कि एक कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हो. जैसे कि एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है तो हमारे पास में 1 डिग्री होगा. एक कार्बन इससे, देखो डायरेक्ट जुड़ने की बात है, जैसे कि एक डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इस पॉजिटिव चार्ज से, तो ये हमारे पास में 1 डिग्री होगा. जैसे इस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं इस पॉजिटिव वाले चार्ज वाले कार्बन से, तो इसे हम सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन कहते हैं. और अगर 3 कार्बन इस पॉजिटिव वाले चार्ज वाले कार्बन से जुड़े हो, 3, 1 2 3, तो ये हमारे पास में 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है. तो कार्बोकैटायन बेसिकली 3 टाइप का होता है. एक होता है प्राइमरी, जिससे एक कार्बन जुड़ा हुआ हो, प्राइमरी कार्बोकैटायन. सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जिससे 2 कार्बन के एटम्स जुड़े हुए हो, कार्बोकैटायन यानी कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है. एक कार्बन से अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हो और वो पॉजिटिव वाला चार्ज वाला कार्बन हो, जैसे कि हमारे पास में ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, इससे 3 कार्बन जुड़े हुए तो 3 डिग्री हो जाएगा. इससे 2 कार्बन जुड़े हुए तो सेकेंड डिग्री हो जाएगा. इससे एक या एक भी नहीं जुड़ा हो तो वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा. तो गाइज, अब हम बात करते हैं कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बारे में कि कार्बोकैटायन को किन किन मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है. तो सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है प्रोटोनाइजेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि एल्कीन का प्रोटोनीकरण. यानी कि यहाँ पे हमारे पास में एल्कीन दिया हुआ है, एल्कीन का जब प्रोटोनीकरण कहलाता है, यानी कि जब इसका प्रोटॉन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, प्रोटॉन को इसके अंदर ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ये प्रोटॉन जब ऐड होगा तो इसका जो डबल बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा और ये प्रोटॉन जो है ये इस कार्बन से जाके जुड़ेगा, CH3 बनाएगा और इस पर एक वैलेंसी कम हो जाएगी, डैश बाय इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हमारे पास में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा. ये सबसे पहला मेथड है. सेकंड मेथड है हमारे पास में CX बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि CX बंध का विदलन जब होता है. जैसे कि हमारे पास में RX को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड. R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, X का मतलब होता है हैलाइड ग्रुप, यानी ये एल्किल हैलाइड है. और एल्किल हैलाइड जब टूटेगा तो हमारे पास में क्या होगा, कार्बोकैटायन, और हमारे पास में क्या होगा, लीविंग ग्रुप निकलेगा, जो कि हमारे पास में क्या होगा, हैलाइड ग्रुप होगा. ठीक है. इसी तरीके से एक और रिएक्शन हम देख सकते हैं इसके अंदर, हमारे पास में प्रोटोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का प्रोटोनीकरण. ये हमारे पास में अल्कोहल है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप है और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसको हम अल्कोहल बोलते हैं. और जब इसका प्रोटोनाइजेशन कराया जाता है, प्रोटोनीकरण कराया जाता है, तो कुछ इस तरीके कंपाउंड बनता है. यानी कि इसको खोल के लिखे तो कुछ इस तरीके कंपाउंड होता है. यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. इस वजह से ये क्या करता है, अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सहन नहीं कर पाता है. इस वजह से यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमारे पास में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है. उसके बाद में जो हमारे पास में रिएक्शन होती है वो होती है प्रोटोनाइजेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. यानी कार्बोनिल जो कंपाउंड होता है हमारे पास में, कार्बोनिल जो यौगिक होता है उसका जब प्रोटोनाइजेशन कराया जाता है तो कुछ इस तरीके कंपाउंड बनता है. और यहाँ से क्या होता है, ये डबल बॉन्ड जो होता है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है. ये क्या होता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है. यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाता है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है. यानी कि हमने कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के मेथड्स पढ़े, उसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी, 4 चीज़ें देखी. एक देखा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, एक देखा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, एक देखा प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड और एक CX बॉन्ड का क्लीवेज हमने देखा. इस तरीके से हम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं. कार्बोकैटायन के बारे में समझा कि कार्बोकैटायन होता क्या है. कार्बोकैटायन वो होता है जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं.
कार्बोकेटाइन के अंदर जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इसकी जो शेप होती है वो ट्राइंगुलर प्लेनर होती है या प्लेनर ट्राइंगुलर होती है और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है कार्बोकेटाइन का वो 120 डिग्री का होता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।